रहे हैं कि टूना बाबा, और चूंकि टूना बाबा बाबा की पब्लिसिटी है, तो टूना बाबा का नाम लिए होंगे तो उनकी टीआरपी बढ़ेगी। हाँ, हम बार बार कहते हैं कि हम जैसे हजारों सिपाही है ना साहब के, बड़े आदर के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी क्या थे 6 महीना पहले। कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, सबकी स्वतंत्रता है, हमारे छोटे भाई उनका अभिनंदन है। जय हिंद दोस्तों, न्यूज सच से सच तक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग उपस्थित हैं जो ग्राम पंचायत मुड़ियार के अभी वर्तमान मुखिया हैं अजय भास्कर चौहान जी, इनके कार्यालय में उपस्थित है। और अब आपको बता दें कि ये शहाबुद्दीन साहब के बहुत करीबी माने जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर इनका बयान भी खूब चल रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिना मैडम का सांसद नहीं बनने का मुख्य कारण यही है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अजय भास्कर चौहान मतलब जी जान से लगे हुए हैं कि किसी भी तरह करके ओसामा साहब को सदन में भेजा जाए, हिना मैडम को सदन में भेजा जाए। इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। अजय जी से ही खुद पूछेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। चलिए, धन्यवाद आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स, सभी मालिकों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। सर, आजकल मीडिया में खूब मतलब अटकलें चल रही है। लोकसभा चुनाव भी होने वाला है, उसमें आपका भी बयान खूब चल रहा है। हम लोगों ने देखा भी कि जैसे आप बेबाकी से आप अपना जवाब दे रहे थे, इसी में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिना साहब का अब तक सदन में नहीं जाने का भी मुख्य कारण आप ही है। अब ये हमको समझ में नहीं आ रहा था, तो सोचिए आप ही से चल के इस पे मिल के बात किया जाए। तो क्या सच्चाई है? लोकतंत्र की खूबसूरती है, लोकतंत्र की, भी भारत के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो ये दर्शाता है कि सब लोग स्वतंत्र हैं। कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए भी हैं, इसी का प्रतीक है कि सब लोग स्वतंत्र है अपनी अपनी बात को रखने के लिए, अपनी अपनी बात को कहने के लिए। उसका सेंस और उसका प्रकार जिस प्रकार से हो, लेकिन सब लोग स्वतंत्र है। आपका जो सवाल है, हम देखे थे सोशल मीडिया पे, रोहित बाबू एक आप ही जैसे सोशल मीडिया के साथी हैं, यूट्यूबर है, पत्रकार है, बाबू रोहित अच्छे आदमी है, नौजवान लड़का है। देखिए, आदमी को जिस क्षेत्र में जो आदमी रहता है, एन केन प्राकेन प्रकार चाहे जो भी हो, हर आदमी प्रयास करता है हम आगे जाएं। उसी में बाबू रोहित का करामात है। क्योंकि बेचारे भाई का हमारा टीआरपी कैसे बढ़े, पब्लिसिटी कैसे आए, तो वहीं रोहित बाबू का हम लोग इंटरव्यू एक देख रहे थे, एक छोटे भाई, अब नाम नहीं याद आ रहा कि छोटे भाई का क्या नाम है, हम बहुत नहीं सुने लेकिन थोड़ा सा सुने। मुस्लिम वर्ग से शायद से आता है। जो भी हो, छोटे भाई हैं हमारे, प्रेमी आदमी हैं, मुलाकात तो कभी नहीं है, लेकिन छोटे भाई हैं, भाई हमारे सिवान के और बिहार के बेटा हैं, सिवान के धरती के बेटा है, तो स्वाभाविक है कि हम सिवान के तो हमारे भाई होंगे, इसमें कहीं नो डाउट। और इस लोकतंत्र में सबकी खूबसूरती है अपनी अपनी बात को रखने के लिए। वो कह रहे थे कि टूना बाबा और अजय भास्कर चौहान के चलते मैडम आज तक राज्यसभा नहीं गई, तो उनका कहीं उसमें दोष नहीं है। मेरे भाई सच्चाई क्या है? मेरे भाई का दोस्त नहीं है, इसलिए कि सवाल ही ऐसा था। रोहित बाबू का जो सवाल था, वो कह रहे थे कि अजय भास्कर चौहान कहते हैं कि हम हैना साहब को जिता देंगे, हैना साहब को राज्यसभा भेजवा देंगे। तो सवाल ही गलत है। आप गलत सवाल करिएगा तो जवाब तो गलत ही मिलेगा ना। या तो नेचर कहता है कि अब सवाल जब गलत करिएगा तो जवाब भी गलत आएगा। तो हमारे छोटे भाई से रोहित ने सवाल किया कि भाई अजय चौहान तो कहते हैं कि हम हैना साहब को जिता देंगे। हम उनको फोन करके पूछे कि बताइए रोहित बाबू, आप सवाल जो किए हैं, कब हमने कहा है कि हम हैना साहब को जिता देंगे? हाँ, हम बार बार कहते हैं कि हम जैसे हजारों सिपाही हैना साहब के हैं, हम जैसे हजारों सिपाही हैना साहब के हैं, और सबकी शक्ति लगेगी तो कोई रोक पाएगा? जब सारे लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये सच्चाई है कि हम तो ये कहते हैं। तो आपको सवाल ये पूछना चाहिए ना कि सभी सिपाही हैना साहब को जिता देंगे या हरा देंगे? क्या एक हो गए हैं? क्या एक हो रहे हैं? ये सवाल ये सब होना चाहिए। अब आप पूछ रहे हैं कि टूना बाबा, और चूंकि टूना बाबा बाबा की पब्लिसिटी है, तो टूना बाबा का नाम लिए होंगे तो उनकी टीआरपी बढ़ेगी। उसमें एक साधारण मुखिया हम लोग भी हैं, अजय चौहान भी एक साधारण मुखिया, एक साधारण कार्यकर्ता है साहब का, तो हमको भी 2 4 10 जानने वाले लोग हैं। तो रोहित का अपना लगा होगा कि अजय चौहान को भी लपेट लीजिए कि हमारा और टीआरपी बढ़ेगा। बड़ा अच्छा बात है। हमको गाली दे देने से, हमको अपशब्द बोलने से
हमको भला बुरा कह देने से मेरे किसी भाई का फायदा हो जाए, हमको क्या नुकसान है बता दीजिए जरा। हम तो चाहेंगे कि हमसे जिस प्रकार हुआ फायदा लीजिए ना। हम लोग पंचायत के मुखिया के रूप में हैं, तो लोग इस उम्मीद से आता है कि मुखिया जी से जाएंगे तो कुछ हमारा कल्याण होगा। तो हम तो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि हमारे मालिकों का सेवा हो, हमारे मालिकों का भला हो। उसमें हमारे रोहित बाबू अगर किसी से गाली सुनवा देने से ही उनका टीआरपी बढ़ जाएगा तो अभिनंदन है, होना चाहिए। बढ़ाइए टीआरपी, क्या दिक्कत है। ये भी मीडिया में चल रहा है कि आप हिना साहब के विरोधी हैं और आपने हिना साहब के मतलब ना कहने पे भी आप एमएलसी का चुनाव लड़े थे। नहीं, आप एक चीज समझिए, हिना राजनीति साहब सपोर्ट कर रही थी बता विरोध रहे, जी को। राजनीति में जो भाई का सवाल था कि हिना साहब के विरोधी हैं, इस चीज को स्वीकार लिया कि हिना साहब का हम विरोधी हैं। जरा बता दीजिए कि बड़े आदर के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी क्या थे 6 महीना पहले, एक दूसरे के घोर विरोधी थे। किसके नीतीश जी को जो मैंडेट मिला किसके अगेंस्ट में मिला था, आरजेडी के। आरजेडी के अगेंस्ट में मैंडेट मिला। सरकार बनाया 2005 में, 15 तक चलाया, 15 तक गठबंधन 15 में किए, फिर सरकार बनाए, फिर 17 महीना बाद छोड़ के गए, फिर बीजेपी के साथ है, फिर सरकार बनाए, फिर छोड़ के गए। यानी क्या अजय तो वहां सवाल नहीं खड़ा होगा? यानी कि क्या सवाल वहां भी खड़ा होना चाहिए। छोटे भाई हैं और सबकी स्वतंत्रता, उन बातों पे हमें नहीं जाना। हमको अपना काम करना है जिस रूप में हो। बोलने वाले लोग बोलते रहते हैं, उनका अपनी स्वतंत्रता है। हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग बोले। अगर मेरे 4 गाली हमको दे देने से हमारे 4 लोग जानते हैं तो और अच्छी बात है ना, हम तो चाहते हैं। आपको कोई और नहीं नहीं नहीं, कोई ऐतराज नहीं, सबकी स्वतंत्रता, सब मालिक लोग देखेंगे ना। देखिए, सभी चीजों को सामने वाले जो मालिक है ना बहुत चालाक है। और बिहार के मालिक, देश दुनिया के मालिक, भारत के नागरिक बहुत चालाक नागरिक है, सभी चीजों को देखेंगे, जज करेंगे। तो हम तो चाहते हैं, हमको कहीं उससे सिकन नहीं है, कहीं ऐतराज नहीं है। छोटे भाई है लोग, छोटा भाई गाली भी देता है तो भाई है, छोटा भाई गाली भी देता है तो भाई है, कहीं फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर है कि सामने वाला सवाल जो कर रहा है, सवाल करने का सेंस क्या, सवाल करने का प्लेटफॉर्म क्या, कौन सा सवाल सामने वाले से कर रहे हैं। तो पूरा पूरा करामात हमारे छोटे भाई रोहित बाबू का करामात है। बेचारे को लगा हो कि चलिए अजय चौहान गाली सुनवाएंगे तो चार को मेरा टीआरपी बढ़ेगा। हमको फोन किया कि मुखिया जी ऐसा ऐसा वो देखिए ना आपके अगेंस्ट में कह रहा है। हम बोले भेजिए, हम सुने सुने तो हम बोले चलिए थैंक यू रोहित बाबू, आपका टीआरपी बढ़ रहा है। तो बोले हाँ भाग रहा है। हमको अच्छी बात है, अच्छी बात है, टीआरपी अगर भाग रहा है आपका तो अच्छी बात है। तो आप क्या बोलिएगा? हम बोले ना ना, इन चीजों पे नहीं बोलना। छोटा भाई है, जो आदमी बयान दे रहा है मेरा छोटा भाई है, हम जान नहीं रहे, कभी मुलाकात नहीं है, या हो सकता कभी मुलाकात हो भी, हम नहीं जानते। मुलाकात नहीं भी है तो शिवानी का ना बेटा है, तो गाली दे रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे आदित्य 2 शब्द बोल दिया तो क्या फर्क, मोहब्बत ही करेगा तो अच्छी बात है। अच्छा एक तो देखिए, जब दिन होता है तो रात होता है, आगे होता है तो पीछे, एक दूसरे का पूरक होता है। जहां अच्छाइयां होती है वहां बुराइयां भी होती है। अगर 10 लोग अच्छा हमको कहते हैं तो 2 लोग गाली भी देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हम काम कर रहे हैं, जितना विवेक है, जितना मेरे पास ज्ञान है। हमारे भाई कह रहे थे कि देखिए ना मुखिया संघ का उपचुनाव होने वाला, अब आप ही बता दीजिए जरा। हम आने वाले ही थे। हम बता देते क्लियर, बहुत उस पर नहीं जाना चाहते हैं। अब बता दीजिए जरा, कहीं मुखिया संघ का उपचुनाव होता है? अब बता दीजिए। उपचुनाव कभी भी जब होता है तो उस स्थिति में होता है कि जो वर्तमान में हो, या तो उनका देहांत हो गया हो, या फिर ये भी होता है कि वो उस पद को छोड़ के दूसरे पद पे चले गए हो, तो उस स्थिति में उपचुनाव होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अभी आप जो है मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, तो क्या आप इस पद को छोड़ के दूसरे तरफ गए हैं या क्या? मुझे तो समझ में नहीं आया कि आखिर ये उपचुनाव की स्थिति कैसे बन रही है। जैसे मुझे वो बोल रहे थे कि उपचुनाव की स्थिति में अजय जी को 10 भी मुखिया सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये उपचुनाव की अरे स्थिति मैं कैसे है? ये कह रहा हूं कि मैं अभी फिलहाल मुखिया हूं, और अभी 3-4 साल तो मुखिया, जब तक टेन्योर ने मुखिया रहूंगा। हम कहाँ कहते हैं, जिला अध्यक्ष के रूप में लोगों ने जिम्मेवारी जो दिया है, प्यार से दिया है, मेरे ताकत से नहीं, मेरे बल से नहीं। और जितने भी हमारे साथी हैं, अगर हमारे साथी कहेंगे कि अजय जी दूसरा व्यक्ति मेरा अध्यक्ष रहेगा, तो हमको उससे क्या दिक्कत है? मुखिया तो रहेंगे ना। तो 5 साल के लिए आप बन गए। 20 साल का सफर है बड़े भाई, छोटे बाबू। पीछे हम सारे यस, 20 साल का लोगों का मोहब्बत है, मेरे जैसे साधारण मुखिया का। वो भी हमारे भाई को जानना चाहिए, हम जहां से मुखिया हैं,
एक साधारण नुनिया का बेटा, एक साधारण साधारण नुनिया का बेटा सामान्य सीट से 20 साल लोगों का मोहब्बत है, इससे बड़ा पद क्या चाहिए बता दीजिए जरा। इससे ज्यादा आकांक्षा भी हम नहीं रखते हैं, इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं अपने आप को रखते हैं। तो हम तो उतना ही में अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं। आप जहां बैठे हैं ये जनता का कार्यालय है, और देख लीजिए कहीं किसी एंगल से आपको दिख रहा है। अच्छा, एक चीज, चलिए कार्यालय की बात है तो मैं जानना ये चाहूंगा, क्या सिर्फ आपके कार्यालय, बड़ी खुशी हुआ आपके कार्यालय में आके, लेकिन क्या ये कार्यालय के बाहर भी आपके पंचायत में ये दृश्य दिखता है, ये विकास का? जिस तरीके से आपके कार्यालय का विकास हुआ, आपके पंचायत का भी विकास हुआ है? तो मालिकों का ही ना, ये अभी तो कार्यालय मुड़ियारी के मालिकों का है। अगर काम नहीं करिएगा तो उम्मीद है कि एक साधारण उनके बेटा को लोग जगह देंगे, कान पकड़ के नीचे उतार देंगे। कोई राजनीतिक विरासत परिवार का नहीं है, कोई मेरा परिवार दबंग परिवार नहीं है, कोई मेरे जाति का बहुत बड़ा एक तबका मेरे पंचायत में नहीं है। तो जब ये सब चीजें नहीं है मेरे साथ, तो आखिर रिपीट पे रिपीट का आधार क्या हो सकता है? आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए। कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए कामों का कहीं ना कहीं लोगों में मोहब्बत है मेरे कामों के प्रति, लोगों में प्यार है। अजय चौहान की सादगी, अजय चौहान का प्यार, अजय चौहान का व्यवहार, यही मेरा ताकत है। और इसी बदौलत आज लोगों के मोहब्बत के बदौलत इस छत के नीचे जनता के कार्यालय में बैठ करके उनके कार्यों का निष्पादन करने का हम प्रयास करते हैं। बाकी सभी मालिक हैं, सबकी स्वतंत्रता है, सब लोग अपनी बात को कहे। हमको कहीं उन चीजों पे अजय जी वक्ता भी बहुत अच्छा। नहीं नहीं नहीं, बस प्रयास करते रहते हैं, हम भी सीखते रहते हैं। आप जैसे छोटे भाई, बड़े भाई, सोशल मीडिया के साथी, मालिक लोग हर वक्त सीखते रहते हैं। अपने जो आइकॉन, जो देश में बहुत कुछ वैसे चेहरा जो बेहतरीन वक्ता हैं, जैसे 2-3 लोगों का हम बहुत बेहतरीन फैन है। कन्हैया कुमार जी बहुत बेहतरीन वक्ता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी अच्छे वक्ता हैं, अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो उन लोगों से आदमी एक-एक शब्दों को सीखने का प्रयास करते रहता है। हम लोग भी इंसान हैं ना, और हम एक साधारण मुखिया था, हम भी चाहते हैं ना कि कुछ सीखें। आवाम के बीच में अपनी बात को बेहतरीन तरीका से रखने का प्रयास करते रहते हैं। अब इंसान है, कुछ गलती हो सकता है, होगा। और हमारे छोटे भाई भी आरोप लगा रहे थे। अब जब आप कर ही दिए सवाल तो उस पर खंडन कर देना चाहते हैं। मान लिया कि अजय चौहान और टूना बाबा, मान लिया बाधक है, बहुत बड़े बाधक है ना साहब। भाई आप जिनका वकालत कर रहे हैं उनको एक बार कहिए, अजय चौहान और टूना बाबा को दरकिनार करके है ना सबको भेज दीजिए ना राज्यसभा। जवाब जवाब हो जाएगा। कौन सा जवाब? हम जैसे छोटभैया नेता अगर मान लीजिए कि नहीं भेजना चाहते, आप कह दीजिए बड़े लोगों से भेज दें, जवाब हो जाएगा। हम जैसे विरोधी, हम मान लिए अपने आप को, जो हमारे भाई कह रहे थे कि अजय चौहान बहुत बड़ा विरोधी है, तो चलिए एक विरोधी के मुंह पर तमाचा हो जाता है ना, सबको राज्यसभा भेज दीजिए। भाई जाएंगे है ना साहब ही ना राज्यसभा, अजय चौहान और टूना बाबा नहीं ना जाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज आप बात की अजय चौहान टुन्ना बाबा की, जब बात की तो अटकलें ये भी लग रही है कि टुन्ना बाबा भी बीजेपी से आने का प्रयास करे। हालांकि टुन्ना बाबा ये कहते हैं कि हमने संकल्प लिया है कि जब तक हिना मैडम को सदन नहीं भेजेगा हम किसी भी प्रकार का देखिए लोकतंत्र है, टूना बाबा अभिभावक हैं और सम्मानित विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता है, वो अपनी बात को अपने तरीका से रखते हैं। उनका अपना निर्णय अपने अनुसार करना है। अब निर्णय उनके हाथों में है कि राष्ट्रीय जनता दल की ताकत को मजबूत करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत को मजबूत करेंगे। फैक्टर ये नहीं है, हम लोगों का अपना मानना और अपना जानना है। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी सिवान का बेटा हो, सिवान की आवाम, सिवान के नौजवान, सिवान की किसान, सिवान के मुद्दाओं पे वो सवाल करे। और चाहे भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो, राष्ट्रीय जनता दल का लीडर हो, जनता दल यूनाइटेड का लीडर हो, या माले का हमारा लीडर हो, कोई भी पार्टी का हमारा लीडर हो, सिवान को मजबूत करे। हम तो ये चाहते हैं। अच्छा, सिवान में नया व्यवस्था आए, सिवान में नौजवानों को रोजगार मिले, सिवान में जो ज्वलंत मुद्दा है उसका निराकरण हो। आप चाहे किसी पार्टी से, जनता का काम होना चाहिए। हम लोग तो ये चाहते हैं। हम लोग मुखिया हैं, बहुत लोग हमको ताकत दिया तो हम चुनाव जीते, हमारे विरोधी भी लोग हैं। तो हम तो इस कुर्सी पे चाहते हैं कि सभी लोगों का बेहतरीन तरीका से हम सेवा कर पाए, उन लोगों के सुख दुख में हम शरीक हो पाए। कहीं ना कहीं 20 साल से मुखिया पद पे रहने का। मेरे पंचायत में घटना घटी थी, एक बुजुर्ग परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति मरे थे। हम जान रहे हैं
उस परिवार के लोग हमको चुनाव में मदद नहीं किया था। जैसे फोन आया विदिन 5 मिनट हम वहां उपस्थित हुए थे। उपस्थित होने के बाद जबकि वो परिवार के लोग वो नौकरी में रहे हुए हैं, बाकी वहां हमारे मालिकों का आदेश हुआ, हम तुरंत हाजिर हुए और जितना शक्ति था हम जाकर के आर्थिक सहयोग हमने करने का कार्य किया। हम ये नहीं कि हमको वोट दिया कि नहीं दिया। यह कुर्सी मालिकों का कुर्सी है और आवाम का कुर्सी है। अब आप ही बता दीजिए, किसी पद को ले लीजिए। अभी हम लोकसभा के चुनाव में हम हैना साहब का हम खुल के जो है सो उनके वोट के लिए हमने वकालत किया था और हमने जो है सो बड़े आदर के साथ कविता सिंह जी का हमने विरोध किया था। तो आप बताइए कि हम अपने सांसद का नाम हैना साहब थोड़े ना रखेंगे। जब भी सवाल होगा तो हम सांसद का नाम कविता सिंह ही रखेंगे। अच्छा और जहां सिवान की बात आएगी, कविता सिंह सबकी सांसद है। हाँ। जो पद पे आ जाता सबका हो जाता है ना, सबका हो जाता है। हाँ, हम चाहते हैं कि बाबा हूं या मैडम हो, जब ये लोग जाएंगी, हैना साहब जाएंगी तो क्या होगा? हम तो कह रहे हैं कि उसमें मेरा स्वार्थ छुपा हुआ है। कोई बोलेगा ये बात, हम तो बोलते रहते हैं। आप कौन सा स्वार्थ छुपा हुआ जान लीजिए। हैना साहब लोकसभा जीत के जाएंगे, हम लोग का ताकत बढ़ जाएगा, हम उनको अपना नेता मानते हैं। हम जैसे हजारों लोग नेता मानते हैं भाई। हम जैसे हजारों कार्यकर्ता हैं और हम बार बार कहते भी हैं कि हम जैसे हजारों कार्यकर्ता उनके हैं, तो जीत के जाएंगे तो मेरा ताकत बढ़ जाएगा, मेरा कोई काम होगा आसानी से हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन एक चीज बता दीजिए, कविता देवी वर्तमान सांसद का विरोध क्यों कर रही है? नहीं, लीगली देखिए, विरोध करने का व्यक्ति इंडिविजुअल विरोध नहीं था। बड़े आदर के साथ सम्मानित सांसद महोदया जब चुनाव लड़ी थी तो एनडीए से थी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले वो चुनाव लड़ी थी और हम लोग महागठबंधन से थे। तो हम महागठबंधन में, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल को उस समय हम सिपाही थे, उस सिपाही होने के नाते हम लोगों की प्रत्याशी हैना साहब थी। तो यह नेचर कहता है कि आप जिस दल का झंडा लेके घूमिएगा, उस दल के नेता के लिए ही ना वकालत करिएगा। अच्छा एक चीज बता दीजिए, उस वक्त राष्ट्रीय राजद में हुआ करते, आज अजय चौहान कहाँ है? हम तो बार बार कहते भी हैं, साधारण मुखिया हैं और हैना साहब के लिए एक कदम चलने का प्रयास कर रहे हैं, एक कदम चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ताकत है उस परिवार के पास, बहुत ताकत है। हैना साहब के पास बहुत ताकत है। पूरे बिहार, देश, प्रदेश में काफी फॉलोअर्स है। हम जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, उसी में एक साधारण अजय चौहान आपका भी। अच्छा एक चीज, ये मुझे पता है, सच्चाई है कि आप हिना मैडम के काफी करीबी हैं। तो एक चीज जरा बता दीजिए, अटकलें तो खूब लग रही है कि हिना मैडम, कभी तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से आने वाली है, कुछ लोग लोजपा से कह रहे हैं, कुछ लोग जो विवेक है, विवेक के अनुसार हर वक्त सभी चीजों पर स्पष्टता से अपनी बात को सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों के माध्यम से आवाम के बीच में हम रखने का प्रयास करते हैं। हो सकता है उन चीजों पे किसी हमारे साथी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, ये नेचर है, ये ऐसा होता भी है। एक ही परिवार में 5 भाई हैं तो 4 भाई अच्छा है तो एक भाई की नाराजगी बन जाती है। तो हम तो कहना चाहते हैं, हम तो वकालत करते रहते हैं कि भाई समय के गर्भ में छिपा हुआ राजनीति कब किस करवट कौन सा रूप लेगा, ये कोई कहना बहुत मुश्किल है। इन चीजों पे कहिएगा, ये हम नजीर के साथ कहते हैं ना, हम नजीर के साथ कहते हैं कि राजनीति का जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें बहुत संभावना बना हुआ है। कब कौन सा स्टेप किस राउंड पे आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। अभी के हिसाब से क्या लगता है हिना मैडम? समय के घर में छिपा हुआ है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जस्टिफाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हम सिपाही होने का, तो उस परिवार को कुछ नहीं चाहिए। कभी हैना साहब का बयान सुने हैं कि हमको राज्यसभा भेज दीजिए? कभी सुना आपने? हैना साहब, उस परिवार के लोग अपने टिकट सिंबल के लिए भी जो व्यक्ति पटना तक नहीं जाता हो, कितना बड़ा परिवार है। तो हम लोग सिपाही हैं, मांग करते हैं। कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत नहीं है, सबकी स्वतंत्रता है। हमारे छोटे भाई हैं, उनका अभिनंदन है। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि अभी आपकी बहुत अच्छा लगा बोल रहे हैं। हम ये जरूर एक सजेस्ट करेंगे कि सब लोग, आप जैसे लोग नौजवान और युवा हैं, तो आप युवा हैं, अपनी बात को बेहतरीन तरीके से सोसाइटी में रखने का हर वक्त प्रयास करिए। किसी साथी को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी नेता, किसी भी हमारे अपने भाई पे बड़ी संयमता के साथ अपनी बात को रखना है। उससे क्या होगा कि आपका इंप्रेशन, आपका क्रेज बढ़ेगा।
मेरा एक सजेशन जैसे आजकल सोशल मीडिया पे अजय चौहान का क्रेज बढ़ रहा नहीं, है। क्रेज नहीं, एक प्यार है लोगों का। हम तो बार बार कहते हैं कि एक साधारण साधारण व्यक्ति के लिए इतना प्यार है, तो हम तो चाहेंगे कि आप भी भाई हमारे आगे बढ़िए। आप आगे बढ़िएगा तो स्वाभाविक है कि सिवान के लिए काम करिएगा ना। हाँ, ये जरूर मेरा राय है भाई को कि एक बार सोसाइटी में, चूंकि सब लोग देखता है ना, सब लोग सुनता है, तो आप हमें, अगर आपको जलील करना ही अच्छा लगता है तो ठीक है, उससे भी सीखने का काम करिए। हो सकता है कभी ऊपर वाले अल्लाह ताला ने आपको सद्बुद्धि दिया तो आप कहिएगा नहीं हम गलत किए थे, हो सकता है, मे भी। तो छोटे भाई उनको अभिनंदन है, मेरे तरफ से उनको धन्यवाद है, बहुत अच्छा लगा। हम भी सीखने का प्रयास करेंगे, हम भी सुधारने का प्रयास करेंगे। जो आरोप लगा रहे हैं, तो हो सकता है वैसा आरोप अगर होगा तो हम चाहेंगे कि उस आरोप का खंडन करते हुए सुधर जाए, हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारे साथ ये अजय चौहान जी थे और इनके इन्हीं सब बातों से लगता है कि अजय चौहान जी दिन पर दिन एक तो मैच्योर वक्ता है ही, लेकिन दिन पर दिन और मैच्योर वक्ता होते जा रहा है और इनके शब्दों से ही पता चल जाता होगा कि कितने बड़े मतलब शब्दों का भंडार इनके पास मतलब इनके पास है और इन्हीं सब शब्दों के साथ आपके पास ये वीडियो छोड़ा जाता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सच में क्या अजय चौहान हिना मैडम के विरोधी हैं या फिर शहाबुद्दीन परिवार के एक सच्चे सिपाही हैं? इन सारे चीजों को कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द बोलेंगे, जय हिंद।